ध्यान देना है. So dear students, so now we are going to cover the most important topic. अभी तक हमने सिर्फ टाइप्स पढ़ा. अल्केन्स के कितने टाइप्स होते हैं? सैचुरेट होता है, सॉरी हाइड्रोकार्बन सैचुरेट होता है, हाइड्रो अनसैचुरेट होता है और एरोमेटिक होता है या साइक्लिक होता है. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अल्केन्स, ओनली अल्केन्स. सो नाउ अल्केन्स आर इनर्ट, मतलब अल्केन्स इनर्ट होते. इनर्ट का मीनिंग क्या है? नॉट रिएक्टिव. अल्केन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे नॉर्मली अल्केन जल्दी रिएक्ट नहीं करते. ओके, दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स. पैरा मतलब क्या है? लिटिल. एफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी. सो वो इनर्ट रहते हैं, इसके लिए इसका नाम है पैराफिन्स. याद रखो. सो अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स. कभी गलती से अगर आपको व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराफिन पूछते तो अल्केन ही है वो. पैराफिन्स आर नथिंग बट अल्केन्स, राइट. अभी इंडिया को हम हिंदुस्तान बोल सकते कि नहीं? हम भारत बोल सकते कि नहीं? तो इंडिया एंड भारत आर सेम. सेम वे अल्केन्स आर पैराफिन्स आर सेम. ठीक है. सो कीर्तना, अल्केन्स का दूसरा नाम क्या बताओ? टाइप करो सब लोग. अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स. पैराफिन्स. नाउ व्हाट आर अल्केन्स? अल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स मीन्स सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन ही रहेगा, in which carbon and carbon are joined by single bond. So I want someone to tell me the definition. So Darshan, can you unmute and tell the definition? What are alkanes? Darshan, unmute beta. Darshan, can you tell me the definition of alkanes? I can't hear you. Okay. Yes, Deepak, can you please unmute and tell me what are alkanes? Read it. These are saturated open chain hydrocarbons containing single bond between two adjacent carbon atoms, carbon-carbon. वेरी गुड. कल मैं आपको शीट देने वाला हूँ, डीपीपी शीट. तो ये आपको याद रखना, ये सब आपको याद पक्का आना चाहिए, तभी तो डीपीपी शीट सॉल्व करेंगे, नहीं तो डीपीपी शीट सॉल्व ही नहीं कर सकते. ठीक है. सो पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी व्हाट आर अल्केन्स? Alkanes are saturated open chain hydrocarbons in which carbon carbon is joined together by single bond. मतलब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा. तो सी दिस, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो चाहे वो 3 कार्बन हो जाए या 4 कार्बन रहे या 5 कार्बन रहे या 6 कार्बन रहे, कुछ भी रहे, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन. बराबर. ओके, pay attention now. So what is this? CH4 is methane, C2H6 is ethane. तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है. तो जनरल फॉर्मूला क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड. मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन. मीथेन कौन सा है? फर्स्ट मेंबर है. तो फाउंड इन कोल माइंस. आपको मीथेन कहाँ पर मिलेगा? कोल माइंस में मिलेगा बेटा. एंड मार्शी प्लेसेस, जहाँ पर दलदल होता है, मार्शी प्लेस, जहाँ पर जो स्मेल आता है ना, वो स्मेल किसका है? मीथेन का है. देखो, हर कंपाउंड का कुछ ना कुछ स्मेल होता है. जैसे आप पब्लिक वॉशरूम में जाएंगे, वहाँ पर एक स्मेल रहता है, वो किसका स्मेल है? अमोनिया का स्मेल है. जब अंडा जो है जब सड़ जाता है तो उसमें से क्या स्मेल आता है? दैट इज ऑल्सो अमोनिया स्मेल. गेटिंग इट? तो एक प्लेजेंट स्मेल आ रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल है. अरोमेटिक कंपाउंड, अरोमा का मतलब क्या है? अरोमा मीन्स इट्स अ ब्यूटिफुल स्मेल, फ्रैग्रेंस. जैसे आप परफ्यूम लगाते हो तो जो स्मेल आता है क्या है? वो अरोमेटिक. तो हर एक में कुछ ना कुछ केमिकल होता है, याद रखो. ठीक है. सो मार्शी प्लेसेस में रहता है, इसके लिए मीथेन का नाम है मार्शी गैस. याद रखो, मीथेन का दूसरा नाम क्या है? मार्शी गैस, क्योंकि वो मार्शी प्लेसेस में रहता है, जहाँ पर दलदल होता है, वहाँ पर जो गैस रिलीज होता है. और कोल माइन में से जो बाहर आता है वो कौन सा गैस है? मीथेन. सो टाइप करेंगे सब लोग मार्शी, क्योंकि मार्शी प्लेसेस में रहता है, इसके लिए इसका नाम है मार्शी गैस. ओके. मीथेन देखिए, ये है कोल माइन, आप देख सकते हो कोल माइन, राइट. और ये देखो मार्शी प्लेस, जहाँ पर जो गैस बाहर आता है वो कौन सा गैस है? मीथेन गैस. और एनिमल्स भी मीथेन गैस को रिलीज करते हैं. अब बोलो, पूछो मत किधर से रिलीज करते हैं, आपको तो पता ही है गैस कहाँ से रिलीज होता है. ठीक है. तो गैस रिलीज करते हैं, और वो कौन सा गैस रिलीज करते हैं? मीथेन को. ठीक है बेटा, राइट. तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. फॉर्मूला याद रखो, CnH2
2n+2। मतलब अगर मैं मीथेन की बात कर रहा हूँ या इथेन की बात कर रहा हूँ या प्रोपेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मीथेन में देखो कार्बन 1 है तो n इज इक्वल टू 1, सो 1 पुट अप करो, 2 इंटू 1 2, 2 + 2 4। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हाइड्रोजन कितना है देखो 4 है। इफ n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, n इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6 है कि नहीं। अभी आप लोग को बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। n इज इक्वल टू 4 लो, n इज इक्वल टू 4, सो C4 लेके बताओ हाइड्रोजन कितना रहेगा। n इज इक्वल टू 4, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 टाइप करेंगे सब लोग 10, C4H10। क्या बात है, वेरी गुड। क्योंकि अल्केन है इसके लिए C4H10 है, अगर अल्कीन होता तो C4H8, अगर अल्काइन होगा तो C4H6, राइट। अभी मैं टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब टफ क्वेश्चन। सी n का वैल्यू 20 है, n इज इक्वल टू 20, बताओ अभी। n इज इक्वल टू 20, 20 2 40, 40 + 2 42, वेरी गुड। C 20 है तो H रहेगा 42। चलो अभी और डिफिकल्ट देता हूँ। n इज इक्वल टू 99, 99 इंटू 2 198, 198 + 2 200, 200 बेटा 200। सो C 99 रहेगा तो H रहेगा 200। अभी और भी डिफिकल्ट देता हूँ, ठीक है। इस साल n इज इक्वल टू 2022, बताओ अभी। n इज इक्वल टू 2022, n का वैल्यू है तो 2022 का डबल होगा 4044 + 2, 4044 + 2 विल बी 4046। क्या बात है, एक नंबर डियर बच्चों, वेरी गुड। ओके, कुछ लोग बड़े बड़े मैसेज टाइप कर रहे हैं, मैं मैसेज तो नहीं देख सकता हूँ यहाँ पर, बट इतना बड़े बड़े मैसेज टाइप मत करो बेटा, ठीक है। whoever it is, I can't understand, please repeat। अच्छा दीक्षिता, ओके बेटा, आप स्टार्टिंग से हो, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी सिंपल। तो क्या है ये बेटा, ये व्हाट इज दिस, टेल मी। दिस इज केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। और कार्बन में सबसे पहला मेंबर कौन है, अल्केन। तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब जब सिंगल बॉन्ड है तो हम इसका एक जनरल फॉर्मूला रखें। क्या है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। मतलब जितने भी कार्बन्स है, अगर मेरे पास कार्बन है तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से n का वैल्यू देखना है। n का वैल्यू क्या है, 1। मीथेन में 1 कार्बन होता है तो 1 को पुटअप करो, 1 इंटू 2 2, 2 + 2 4, मतलब C1 रहेगा तो H कितना रहेगा, 4 रहेगा बेटा, वेरी सिंपल। ओके, अगर कार्बन 2 रहेगा, 2 रहेगा, सो फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, तो C2 रहेगा तो H6 रहेगा, ठीक है। अगर कार्बन 5 है तो 5 इंटू 2 10, 10 + 2 12, C5 रहेगा तो H12 रहेगा, करेक्ट। सो बच्चे लोग वेरी गुड, जिनको समझ में आया वेरी गुड, जिनको नहीं समझा थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो बेटा। हाथ में बुक और पेन रखो और बीच बीच में अगर टॉपिक आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, और मैं बाद में रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, डोंट वरी। ओके, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। अब इनका वैल्यू क्या है बोलो, 1 2 और 3। मैं बीच बीच में किसी को उठा के पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा जल्दी, ठीक है। कार्तिक ध्यान दो बेटा, कार्तिक को नाश्ता आ गया अभी, है ना। कार्तिक नाश्ता बाजू में रखा है ना, आई कैन सी यू। ओके, सी दिस, n is the number of carbon atoms, n is the number of carbon atoms। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन हम उसको नंबरिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है। इफ n is equal to 1, the molecular formula of hydrocarbon is CH4, 2 1 2, 2 + 2 4। ओके, फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो C1H2n1 + 2। तो मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्शी गैस और फायर डैम्प। इफ n is equal to 2, what is the molecular formula, C2H6, molecular formula is C2H6। अदर अल्केन्स कौन है, C3H8, C4H10। चलो बताओ, C4H10 के बाद क्या आएगा, C5H12, C6H14,
C7H16। आपको क्या करना है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाओ, बस एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाओ, एक कार्बन ऐड करो 2 हाइड्रोजन ऐड करो, एक कार्बन ऐड करो 2 हाइड्रोजन ऐड करो, एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ, एक एक 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ, दैट्स इट। एक कार्बन बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ। क्यों ऐसे, क्योंकि देखो इथेन है, प्रोपेन है, ये 3 हाइड्रोजन तो कॉमन रहेगा, इधर 3 इधर 3, देखो इधर भी 3 रहेगा इधर भी 3 रहेगा, बराबर। सिर्फ आपको ऐड करना है बीच में का CH2। तो एक C को बढ़ाओ, एक 2 H को बढ़ाओ, एक C को बढ़ाओ 2 H को बढ़ाओ, एक C को बढ़ाओ 2 H को बढ़ाओ, बस हो गया खत्म, राइट। तो जब भी ऐसे फॉर्मूला होते हैं ना, इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, इसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब क्या है, सेम। होमो का मतलब क्या है, सेम। लिखो सब लोग, होमो मीन्स सेम। जब एक फॉर्मूला को सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। लोगस मतलब अपीयरेंस, होमोलोगस सीरीज। सब लोग लिखेंगे बेटा, जल्दी जल्दी लिखेंगे, ऑल ऑफ यू। Homologous series means similar, logos means appearance, homologous series मतलब similar appearance वाले series। Okay बच्चों, pay attention now। So alkanes come under homologous series। ये सारे alkanes को हम लोग homologous series के members बोलते हैं। Okay, तो मेरा question है अनिक, who is the next member of homologous series pentane? Who is the next member of homologous series of pentane? Anik, I want you to tell me. Yes, please tell me. बोलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, can you hear me now? यस सर, यस। Okay, अभी तक नहीं आ रहा था आवाज? नहीं सर, थोड़ा रुक रुक के आ रहा था। Okay, you are able to hear me now? यस सर। Sure? यस सर। Is this fine now? Okay, कुछ लोग हैंड रेज किए। ओके, दीपक कैन यू आंसर? हेक्सेन। यस, पेंटेन का नेक्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज का हेक्सेन। ओके, हेक्सेन, गुड। म्यूट कर लो अभी सब लोग, सुनो। तो पेंटेन का नेक्स्ट मेंबर हेक्सेन और ऑक्टेन का नेक्स्ट मेंबर नोनेन, नोनेन का नेक्स्ट मेंबर डेकेन। बस एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ। सो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, homologous series का definition। Now who will read the definition? Raise your hands. Who will read the definition? Definition कौन read करने वाला है? शुभम। दर्शन का कैमरा ऑन है तो we will go for दर्शन। दर्शन अनम्यूट करो। The series of compounds which can be represented by a general formula and the difference between any two successive compounds in CH2 by formula and 14 by weight is called homologous series. Thank you beta, wonderful। The series of compound which can be represented by general formula एक ही रहता है। The series of compound can be represented by one general formula and the difference between any two successive compounds। दो आजू बाजू में जो कंपाउंड्स का डिफरेंस देखोगे ना तो CH2 का डिफरेंस रहेगा, CH2 का डिफरेंस। अब देखो मेरे पास एक मेंबर है, वो मेंबर कौन है पता नहीं, C46 है और H जो है 94 है, C46H94। अब उसका नेक्स्ट मेंबर कौन रहेगा? एक C कम करो, एक 2 हाइड्रोजन कम करो, या एक C ज़्यादा करो या हाइड्रोजन 2 ज़्यादा करो, सिंपल। तो उसका नेक्स्ट मेंबर कौन हो सकता है? 2 हो सकते हैं। एक तो हो सकता है C45H92 हो सकता है, या फिर C47H96, 92 से 94, 96, 45 से 46 या 47। कितने लोग को समझ में आया? रेज योर हैंड्स, आई कैन सी दैट। ग्रेट, गुड गुड, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो खान इमरान विल रीड द नेक्स्ट डेफिनेशन। ओके, वेरी गुड। किसी को तो मैंने अनम्यूट किया, किसी को तो अनम्यूट किया, बोलो जल्दी, कौन किसको अनम्यूट किया है? आंसर बताओ। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, बोलो बेटा। The series of compound which can be represented by general formula and the difference between two successive compound। successive मतलब उसके बाद में वाला, successive
या प्रेसेसिव मतलब पहले वाला, सक्सेसिव मतलब बाद में वाला. 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स ECH2 बाई फॉर्मूला एंड 14 यूनिट्स बाई वेट. अगर उसका वेट देखेंगे ना 14 यूनिट्स का डिफरेंस रहता है. कैसे 14 यूनिट्स का? क्योंकि कार्बन का वेट है 12, हाइड्रोजन का वेट है 2, सो 12 प्लस 2 कितना होगा? 14. सिंपल, 14 यूनिट्स होगा. अगर आपको पहला मेंबर का पता है तो दूसरा मेंबर के लिए प्लस 14 करो, तीसरे मेंबर के लिए प्लस 14 करो, करते जाओ. अभी मुझे पता है CH4 का कितना है वेट. CH4 का 16 है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 4 है, सो 12 प्लस 4 16. अभी बस 14 यूनिट्स ऐड करते जाओ. 16 प्लस 14, चलो आई गो फॉर कार्तिक. अनम्यूट करो कार्तिक. 16 प्लस 14 30. थैंक यू कार्तिक. उसका नेक्स्ट मेंबर क्या रहेगा? इसका नेक्स्ट मेंबर 30 का नेक्स्ट मेंबर 31 30 प्लस 40 13 30 प्लस 14 रे 30 प्लस 14 14 ओके 44. 344 344 नहीं, सिर्फ 44. 44 44 का नेक्स्ट मेंबर 44 60 58. 44 58 प्लस 14 58. तो मैं एक एक कार्बन ऐड कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, राइट. अनेक एक मेंबर है मेरे पास. अनेक एक मेंबर है जिसका है 246, तो उसका नेक्स्ट मेंबर क्या रहेगा? 246 का नेक्स्ट मेंबर 246 प्लस 14 करो. सर 246 प्लस 14 260 सर. 260. क्या बात है, वेरी गुड, यू आर राइट बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ओके, कंग्रेचुलेशंस. सो डियर बच्चे लोग याद रखो, बहुत सिंपल है टॉपिक को डिफिकल्ट मत बनाओ, ठीक है. इजी है, इजी रहने दो, ठीक है. चलो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. तो अल्केन्स को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स. और अल्केन्स किधर यूज करते हैं? हमारे घर में यूज करते हैं, ब्यूटेन गैस में यूज करते हैं, CNG, LPG, मीथेन गैस. मीथेन गैस इज अ गैस, जो हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं इसको. एंड मीथेन गैस इज अ वेरी गुड फ्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन. चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे सब लोग टाइप करेंगे IMP इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे अपन, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, क्योंकि इसको जितनी बार भी पढ़ेंगे ना बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं. एकदम सिंपल है. कार्बन जब सिंगल बॉन्ड है ना तो sp3 हाइब्रिडेशन, याद रखो. इसको आप नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग करके चैप्टर है 11th साइंस में, उसमें पढ़ेंगे आप sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है, ठीक है. बट अभी याद रखो, जब भी कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ठीक है. इतना तो याद रखो, राइट बेटा. इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है आप इधर नहीं, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे. कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उस बॉन्ड को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन. ओके, देखो sp3 सिंगल बॉन्ड, sp2 डबल बॉन्ड, sp ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. अल्केन में एक बॉन्ड है, अल्कीन में दो बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है. ये याद रखना है आपको, ठीक है. चलो, सो व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस. अल्केन्स में CC and CH सिंगल बॉन्ड होता है. दे आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग. ये ओवरलैपिंग के बारे में अपन चैप्टर ही पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में. से इनको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है. अब कार्बन का बॉन्ड लेंथ आपको याद रखना है 154 पिकोमीटर्स. याद रखो, बॉन्ड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है. 154 पिकोमीटर्स. एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 1.54. याद रखना है आपको, ये कार्बन का बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर्स है, ठीक है. और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है 112 पिकोमीटर्स. सो 154 112 नंबर याद रखो बेटा, ठीक है. सो कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है? कार्बन का बॉन्ड लेंथ देखो 154 और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 112 पिकोमीटर्स. ओके, तो कौन सा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है? कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, राइट. यस, 154 पिकोमीटर्स एंड 112 पिकोमीटर. तो जहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक रहेगा, याद रखो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक रहेगा, ठीक है, वीक रहेगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ, तो उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। कार्बन कार्बन को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इस वाला स्ट्रक्चर को याद रखो। ये स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जितने भी अल्केन से सारे के सारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को याद रखना है तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है। सब लोग ऐसे एक फोटो निकालो, ठीक है। ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, इसको जो है ना बाकी 3 कार्बन अटैच, ये 3 डायमेंशनल रहता है, 3 डायमेंशनल याद रखो, ठीक है। तो इस तरह से होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। थैंक यू, ओके। तो देख सकते हो आप 3 डायमेंशनल में स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। 3 डायमेंशनल, आपको 2 डायमेंशन दिख रहा है, बट तीसरा डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में ये, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है इधर, ठीक है। अब देख सकते हो किधर से भी देखो टेट्राहेड्रल ही दिखेगा, किधर से भी देखो टेट्राहेड्रल ही दिखेगा, बराबर। गॉट इट एवरीबॉडी। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, दिस इज टेट्राहेड्रल, आप कैसे भी देखो वही दिखेगा। और इसका बॉन्ड एंगल रहता है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, 109 डिग्री, 109 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल रहेगा बेटा, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5, 109.5, ओके। बॉन्ड लेंथ याद रखना है 154 पिकोमीटर एंड 112 पिकोमीटर, एंड बॉन्ड एंगल याद रखना है 109.5, ठीक है। तो मैं पूछने वाला हूँ अभी आंसर, तो मिस्टर पाटिल, पाटिल बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा, कार्तिक पाटिल सांगा भाऊ किती है बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताओ बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना है, 19.5 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल है रे, बॉन्ड एंगल नहीं पूछ रहा, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ 154। एग्जैक्टली, बॉन्ड लेंथ इज 154, तो कमेंट में देख के बता रहे हैं ना। नहीं सर, ओके दर्शन, दर्शन टेल मी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल बताओ बेटा, कितना है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। दर्शन को पूछते ही दर्शन गायब हो गया। दर्शन अभी देव, ओके। खान इमरान, कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, 109.5। कुछ लोग का ना आवाज नहीं आ रहा है, बट एनीवेज नो प्रॉब्लम। सो 109.5 एंड 154। चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके। छाया आर यू रेडी, छाया आर यू रेडी, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, ओके, गुड बॉय, गुड गर्ल्स। सुनो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है अभी इसका, दिस इज इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, याद रखो इथेन, 2 कार्बन रहेगा तो इथेन, 2 कार्बन रहेगा तो इथेन। अब मैंने अगर 3 कार्बन रख दिया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन को हमेशा 3 हाइड्रोजन देंगे। देखो हम लोग फॉर्मूला लिखते वक्त हम कैसे लिख रहे थे, फॉर्मूला लिखते वक्त हम कैसे लिख रहे थे बेटा, CnH2n, क्योंकि हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन होता है, और फर्स्ट और लास्ट कार्बन को 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है, इसके लिए +2। सिंपल है ना, CnH2n +2, +2 क्यों, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट कार्बन को 2 हाइड्रोजन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, फिर इधर एक एक्स्ट्रा उधर रहता है, उधर एक एक्स्ट्रा रहता है, तो एक्स्ट्रा है इसके लिए +2 लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसा रहेगा बताओ, कंडेंस फॉर्मूला है C2H6 CH3 CH3, और इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 CH3। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये कंडेंस फॉर्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, लिखो टाइप करो MF करके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 C3H8 C4H10, these are all molecular formulas, these are all molecular formulas. Clear everybody? Type C in the chat box if you are clear with these points. आपको ये सब नोट्स बनाना है, and I want to see these notes tomorrow in the class, okay? सी जिनको भी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है ना, जब लिखना स्टार्ट करोगे ना सब समझ में आ जाएगा बेटा। याद रखो माइंड एंड अपना हाथ का एक कनेक्शन होता है बेटा, याद रखो।
जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते, जो लोग ज़्यादा लिखते, उनको ज़्यादा याद रहता है। क्यों? क्योंकि अपना माइंड एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन, माइंड एंड हार्ट, ठीक है। सो माइंड एंड हैंड, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8, ठीक है। सो राइट दीपक, टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन C4H10. C4H10, very good, congratulations, C4H10, you are right. Okay, next, बॉन्ड डैश फॉर्मूला, इसको डैश फॉर्मूला बोलते हैं, ये सबसे फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। डैश फॉर्मूला, राइट। डैश फॉर्मूला सबसे इजी होता है, ठीक है। ये हवाई मीडिया पैड कौन है? हु इज हवाई मीडिया पैड? ऐसा कोई नाम है क्या? कहाँ से आया? चाइना से आया क्या हवाई मीडिया पैड? सब लोग नाम रखो रे अपना। ये हवाई मीडिया पैड का होता है, देख ना, हवाई मीडिया पैड T5। अब किसी का नाम ओप्पो होता है, किसी का नाम आईफोन होता है। भाई ऐसे भी नाम रख रहा है क्या आजकल इंडिया में? बोलो। अच्छा वो कोरोना नाम नहीं रखा, नहीं तो हमको बुलाना पड़ता था। कोरोना, माइक ऑन करो बेटा, कोरोना, कैमरा ऑन करो। ओके, अहमद नाम है मेरा, वेरी गुड। उधर जाके ना रीनेम करके ऑप्शन होता है, उधर नाम चेंज करो, ठीक है। रीनेम, इट्स वेरी सिंपल बेटा। देखो अपने को टेक्नोलॉजी को समझना है, टेक्नोलॉजी को समझना है, टेक्नोलॉजी को समझना है। आवाज़ क्लियर आ रहा है ना अनिक? अभी इज माई वॉइस क्लियर अनिक? शो मी थम्स अप। अरे थम अप दिखाओ रे, मैं देख रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। थैंक यू सो मच, ग्रेट। चलो बच्चे लोग, सुनो डैश फॉर्मूला, इसमें ना आपको बॉन्ड दिखाना है, और एक होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन में सिर्फ लाइन दिखाने का, दिस इज बॉन्ड डैश। इसमें ना हर बॉन्ड को ना डैश से दिखाते हैं, दिस इज डैश, ओके। इस तरह से बॉन्ड डैश फॉर्मूला। तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कंडेंस स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड डैश फॉर्मूला है, ठीक है। अब डॉट एंड क्रॉस, ये तो एकदम सिंपल है। डॉट एंड क्रॉस, जहाँ पर बॉन्ड होता है उसे हमें डॉट एंड क्रॉस बनाना है, जहाँ पर बॉन्ड होता है उसे हमें डॉट एंड क्रॉस बनाना है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाते, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते? डॉट से, डॉट। तो आपको क्या लिखना है? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन से? 4। डॉट 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 डॉट। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाना है, क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है, तो 4 डॉट्स दिखाने का। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 क्रॉस दिखाने का। क्या दिखाने का? 1 क्रॉस, क्रॉस 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 क्रॉस। इसके लिए इसको डॉट एंड क्रॉस बोलते हैं, डॉट 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 क्रॉस 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 क्रॉस। अच्छा, इधर अभी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाने का? डॉट से, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे? क्रॉस से। तो इधर क्या आएगा बोलो? डॉट 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 डॉट। ये सारे डॉट्स है, दिख रहा है कि नहीं आपको? छोटा, बहुत छोटा लग रहा होगा डॉट, लेकिन है। क्रॉस, अब हम लोग लिखते हैं क्रॉस, क्रॉस 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 क्रॉस। एक डॉट एक डॉट दोनों मिलके बॉन्ड बना सकते हैं, या एक क्रॉस एक डॉट मिलके भी बॉन्ड बना सकते हैं। सो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेगा? डॉट एंड क्रॉस। कार्बन कार्बन के बीच में डॉट एंड डॉट, कार्बन कार्बन के बीच में डॉट एंड डॉट। और क्रॉस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है वो। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अंडरस्टैंड? गेटिंग इट? तो दोनों इलेक्ट्रॉन, सभी लोग ऐसे करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों हाथ, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। कंबाइन करो और बॉन्ड बन रहा है। क्या बात है, वेरी गुड। अनिक चैटर्जी, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। आई लव योर बैकग्राउंड। ओके, यस, सबको दिखाते हैं। रुको, देखो टेक्नोलॉजी को सीखो रे बेटा, सब लोग। टेक्नो में अपन बहुत आगे होना चाहिए। कितना मस्त बैकग्राउंड है, देखो। हाय अनिक, हाउ आर यू? राइट, बढ़िया है बैकग्राउंड। ओके, सो अनिक बताओ तुम, डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हाट? कार्बन। कार्बन। और क्रॉस का मतलब क्या है?
Sir, hydrogens. वेरी गुड, एक्सेलेंट. ओके, तो बाकी सब लोग अभी बैकग्राउंड में ट्राई मत करो, बाद में ट्राई करो, अभी लेक्चर पे थोड़ा ध्यान दो. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो आई एम एक्चुअली स्पॉटलाइट से निकाल देते हैं. ठीक है, चलो. सो बच्चे लोग पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. सो हमें डॉट एंड क्रॉस बताना है. सो डॉट एंड डॉट देखो, डॉट 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 क्रॉस 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 क्रॉस, राइट. सो डॉट एंड क्रॉस, डी एंड सी, सब लोग टाइप करेंगे डी एंड सी. ओके, मयूरेश तरे, तेरे को आवाज़ नहीं आ रहा एक्चुअली. कोई मयूरेश को पर्सनली मैसेज करो, नीचे ऑप्शन होता है उधर वो बटन दबाना पड़ता है, वो बटन दबाएंगे तो ही जाएगा आवाज़. कोई मयूरेश को कॉल करके बता दो प्लीज़. जूम में ना एक ऑप्शन होता है, उधर जाके टाइप करना. डबल डॉट किधर है रे? ये इसका एक डॉट है, इसका एक डॉट है, दोनों का डॉट मिलके एक बॉन्ड बन रहा है. इसका एक डॉट है, इसका एक डॉट है. कार्बन का इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाने का और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, तो हमेशा एक डॉट और एक क्रॉस. कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं बेटा, कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं. अब बॉन्ड लाइन बहुत इजी है. बॉन्ड लाइन ड्रॉ करने का, दैट्स इट, राइट. सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है आपको. अगर इथेन है तो ऐसे, इथेन है तो दिस मच इनफ, 1 2. इथेन. प्रोपेन है तो 1, प्रोपेन है तो 1, सॉरी 1 2 3. प्रोपेन है तो ऐसे. ब्यूटेन है तो 1, सॉरी 2 3 4. ब्यूटेन 1 2 3 4. पेंटेन है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. पेंटेन. हेक्सेन है तो 1 2 3 4 5 6. हेप्टेन है तो 1 2 3 4 5 6 7. इजी टाइप करेंगे, इजी. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज इजी. इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं. बॉन्ड लाइन, बॉन्ड डैश अलग है, डॉट एंड क्रॉस अलग है, मोल का फॉर्मूला अलग है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अलग है. सो दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. इथेन, प्रोपेन. ओके, चलो इधर मैं एक बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ये कौन है, किसका है बता दो. 1 2, सॉरी मार्कर लेना है ना. ये बॉन्ड लाइन किसका है बता दो. 2 3 4 5 6 7. किसका है ये 7 कार्बन्स. 1 2 3 4 5 6 7. हेप्टेन. वेरी गुड. अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. किसका ये. डेकेन. वेरी गुड. 1 2 3 4 ब्यूटेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 है तो हेक्साडेकेन. हेक्साडेकेन. ओके, एग्जैक्टली ऐसे बनाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सीधा सीधा ड्रॉ करना है. गॉट इट एवरीबॉडी. टाइप करो गॉट इट. ऐसे एकदम सिंपल है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. बॉन्ड डैश मतलब देखो, बॉन्ड डैश मीन्स क्या होता है बेटा बच्चे लोग. देखो आपको 3 बॉन्ड बनाना है, 3 कार्बन के बीच में डैश लगाना है, डैश. दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डैश. ठीक है, आपको डैश बनाना है. डैश मतलब क्या, बॉन्ड है ये. तो आप देखो CH3 CH2 CH3, दिस इज बॉन्ड डैश एंड दिस इज बॉन्ड लाइन. ओके, एंड दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है, अब इसको डैश को अगर डैश को हमें डॉट एंड क्रॉस बनाना है तो हम लोग इधर ये बॉन्ड को निकाल देने का, यहाँ से, और वहाँ पर हमें लिखना है डॉट एंड क्रॉस. जितना कार्बन से उतना डॉट, जितना कार्बन से उतना डॉट. ठीक है, जितना सॉरी कार्बन का, हर एक कार्बन के ऊपर 4 डॉट. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. गणपति का जय जयकार. बरोबर. यस कार्तिक पाटिल, अभी नवरात्रि आ रहा है बेटा, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो. 1 2 3 4 5 6 7 8. बराबर. So if everybody is clear with this alkanes, please type C in the chat box so we can go ahead. Type C in the chat box. If everybody is clear, great. So here we have 2 types of alkanes, straight chain and branched chain.
देखो टॉपिक जितना जितना डीप जाएगा उतना उतना थोड़ा प्रॉब्लम होता जाएगा, लेकिन अपन छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट के बाद, ठीक है ना। 5 मिनट्स तक किसी को किधर जाना नहीं, 5 मिनट्स के बाद ब्रेक लेंगे, फिर हम आएंगे। चलेगा एवरीबॉडी? थोड़ा सा अंदर जाके किचन में जाके नाश्ता पानी करके 5 मिनट में ब्रेक के बाद आएंगे, ठीक है। सो ये है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मतलब क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा और स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट है तो स्ट्रेट चेन, बराबर। बट ये देखो ब्रांच है, नीचे एक ब्रांच जा रहा है, बराबर। जैसे पेड़ को देखते ना, किधर जाता है, फिर एक इधर जाता है, किधर जाता है, ऐसे इधर जाता है, राइट। तो दैट इज ब्रांच्ड, ठीक है। सो जब स्ट्रेट चेन होता है तो स्ट्रेट चेन अल्केन, जब ब्रांच होता है तो ब्रांच चेन अल्केन, राइट। अच्छा, अब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मेरे पास 5 कार्बन्स है, तो क्या 5 कार्बन्स को मैं ऐसे स्ट्रेट लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 लिख सकते, कैसे लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? ऐसे भी लिख सकते। इसमें स्ट्रेट लिखा मैंने, इसमें एक ब्रांच रखा। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल, ये भी लिख सकता हूँ। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। लेकिन पहला वाला जो है अल्केन मैंने लिखा वो क्या है? स्ट्रेट चेन है। और दूसरा वाला जो है ब्रांच चेन है, इसमें एक ब्रांच है, और तीसरा वाला 2 ब्रांच है। सो बेटा याद रखो, अब जब मैं इसका हाइड्रोजन लिखूंगा ना तो सेम रहेगा। हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 3। इसमें हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 2। इसमें हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 2। इसमें हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 2। इसमें हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 3। सो टोटल C5। और हाइड्रोजन फॉर्मूला के हिसाब से काउंट करो, 5 2 10, 10 + 2 12, 12 होना चाहिए। 3 + 2 5, 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12 है ना। C5H12 है, C5H12 है। चलो इसको भी देखते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना रहेगा? 1 3 है, 1 है तो 3 रहेगा, इधर 2 है तो 2 रहेगा, 1 2 3 है तो ओनली 1, 1 है तो 3, इधर 1 बॉन्ड है तो 3। चलो इसको भी काउंट करते। कार्बन कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12। C5H12 है कि नहीं? अब ये देखो, इधर तो कार्बन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड है। इधर कितना हाइड्रोजन आएंगे? 3 3 3 3 3 4 12। क्या बात है, C5H12। सो अभी याद रखना है आपको, चाहे आप ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो रहा है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो इसी को कहते हैं हम आइसोमेरिज्म, और इनको कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं? आइसोमर्स। टाइप करेंगे आइसोमर्स, ठीक है बेटा। अब इसका नाम देखते हैं। नाम बहुत सिंपल है भैया। नाम क्या है हमारा? शहनशाह, बराबर। कार्तिक, नाम क्या है? पुष्पा। फ्लावर समझा क्या मेरे को? फायर हूं मैं, फायर हूं, करेक्ट। सो अनिक, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कैन यू टेल मी द फर्स्ट वन? कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन Sir, pentane, N-pentane. exactly, the name is N-pentane. Please use the word N. Use the word N. Bolo. N-pentane. What is the second one? Sir, isopentane. Exactly, you are right. Isopentane. एक branch है तो isopentane. What about the third one? Neopentane. Neopentane. You are right, absolutely. Neo means 2 branches, my dear students. जब 2 ब्रांच रहता है तो इट इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। जब एक ब्रांच रहता है तो इट इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। जब ब्रांच ही नहीं है तो उसको बोलते हैं एन पेंटेन। सो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अच्छा, इनको कौन सा आइसोमर्स कहते हैं अनिक? कौन सा आइसोमर्स है ये? दे आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स। बोलो अनिक, क्या है वो? Chain isomers. Chain isomers. Chain isomers means what? They have difference in the chain length. They have same molecular formula but different structural formula, structural and formula. difference with respect to chain length. Difference with yes, sir. respect to chain. Chain length. Exactly, chain length बेटा, you are right, absolutely right. Okay बच्चे लोग, तो आप लोगों ने देखा अभी कि अल्केन्स को कितने तरह के क्लासिफाई करते हैं?
ये करने के बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 5 मिनट्स के बाद आएंगे। चलेगा एवरीबॉडी? आर यू ऑल रेडी? गुड गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, ऑसम। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन बताओ जल्दी, कौन बताएंगे? CnH2n+2। CnH2n+2, वेरी गुड। अपना अपना नंबर भेज देने का, गूगल पे फोन पे मिलेगा 500 रुपया, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी, CnH2n+2, CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2, ठीक है? चलो, हु इज नेक्स्ट? व्हाट इज दिस अल्केन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, aromatic, none of the above। देखो स्ट्रेट नहीं है बराबर, क्योंकि ये 5 कार्बन स्ट्रेट होता तो हम इसको स्ट्रेट चेन बोलते थे, करेक्ट? अब इसका नाम क्या है? इट्स अ डी, नन ऑफ दिस बोल रहे कोई। अच्छा बेटा, डी नहीं है, बी है वो, क्योंकि इट इज अ ब्रांच चेन। क्योंकि देखो एक ब्रांच है, इसका नाम क्या आएगा? आइसोपेंटेन। यस, 1 2 3 4 5, इट इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। जो गलत आंसर दे रहे हो 500 रुपये मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है बेटा? याद रखो, गलत करने का नहीं, समझा? यस, 500 रुपये रेडी रखो, ठीक है? और फोन पे नंबर भेज दो मेरे को। चलो जल्दी, नेक्स्ट, हु इज टेलिंग दिस? अंकिता, अंकिता बेटा बोलो, क्या ये? इसका नाम है अंकिता, कैन यू अनम्यूट? अनम्यूट करो अंकिता। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द कंपाउंड? अनम्यूट करो बेटा। हाँ हाँ, अनम्यूट किया आपने, फिर म्यूट किया, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीपक, दीपक, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अनसैचुरेटेड सर। वेरी गुड, अनसैचुरेटेड। बट कौन सा कंपाउंड है ये? इथाइन। इथाइन। इथाइन, वेरी गुड, इथाइन, ओके। इथाइन याद रखो। यस सर। राइट, ग्रेट, यस। दर्शन, कैन यू अनम्यूट? अभी दर्शन के पास अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो दर्शीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शीन। अगर दर्शन के पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो दर्शाइन, बरोबर ना? दर्शन है कि नहीं? दर्शन, दर्शीन, दर्शाइन। कौन सा नाम अच्छा है? दर्शन, कौन सा नाम अच्छा है? तो बोलना दर्शन, कौन सा नाम अच्छा है? दर्शन ही अच्छा है, ठीक है। चलो बेटा, लास्ट टॉपिक, बस लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। बस इसके बाद में ब्रेक लेंगे अपन। देखो क्लासिफिकेशन में अपन 3 टाइप के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। 3 टाइप नहीं, 4 टाइप। देखो, प्राइमरी बोलेंगे, सब लोग हाथ दिखाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ठीक है? क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी? चलो देखते हैं इधर। आपने इधर कुछ एग्जाम्पल देखा, तो इसी को एग्जाम्पल में पढ़ते हैं अपन। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, ठीक है? सो अब मेरे को आंसर चाहिए फ्रॉम कार्तिक। कार्तिक अनम्यूट करो। देखो मैं बीच बीच में बुला रहा हूँ ताकि तुम लोग सो जाएंगे नहीं तो, ठीक है? तो याद रखो कार्तिक। यस सर। ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन को डायरेक्टली अटैच है? 3। अरे बेटा, ये कार्बन कितने कार्बन को डायरेक्टली अटैच है? एक ही को अटैच है ना रे? एक। सिर्फ एक को अटैच। अच्छा, ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? 2। अरे 2 नहीं रे, देखना ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? 1 बीच में नहीं। 2 3। ये कार्बन 3 कार्बन को अटैच है। कितने कार्बन को अटैच है? 3। अच्छा, ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? देखो ये वाला 2। कार्बन 2 को अटैच है। 2 को अटैच है तो सेकेंडरी, 1 को अटैच है तो प्राइमरी, 3 को अटैच है तो टर्शरी। टर्शरी, 3 को अटैच है तो टर्शरी। कितना सिंपल है ना? यस राइट। कार्तिक अब बताओ मेरे को, ये कार्बन जो है 4 कार्बन को अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। बोलो क्वाटरनरी। क्वार्टर लेके आओ, मत बोलो बेटा, क्वार्टर नहीं है वो, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। क्या है वो? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, सिंपल, राइट? सो अपने को यही तो याद रखना है कि कार्बन, देखो ये पहली बार पढ़ रहे हो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक और बार रिवीजन करोगे, 2 बार रिवीजन करोगे तो ब्रेन में ना न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स में स्टोर होता है इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे वीक है ना, वो एक्चुअली वीक नहीं है, वो अपने न्यूरॉन्स को ना ट्रेनिंग नहीं दे रहे। सिंपल एज दैट, अंडरस्टैंड? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग आंसर बताओ। कितने लोग सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं रोज? कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, पता नहीं अब इनका हालत क्या होगा, ब्रश नहीं कर रहे रोज। सब लोग ब्रश करते हैं, बराबर? लेकिन कभी ऐसा होता है क्या
सुबह उठने के बाद आप सोचते हैं आज ब्रश करो कि नहीं, आज संडे है, फ्राइडे कर लेता हूँ, फ्राइडे अच्छा रहेगा, कोई ऐसा सोचता है क्या रे? नहीं सर। क्योंकि आपके न्यूरॉन्स में वो इन्फॉर्मेशन गया है, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया बेटा। स्टोर। जो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन में स्टोर होता है ना, उसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ता है, फटाफट 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 करते हो। तो आप लोग को पढ़ाई करने के लिए ना न्यूरॉन्स में स्टोर नहीं है, याद रखो। पढ़ाई करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कभी ब्रश करना डिफिकल्ट लगता है आपको? नहीं, बस जाते हैं, ब्रश लेते हैं, फटाफट फटाफट ब्रशिंग करते हैं और निकलते हैं, सिंपल। कभी कभी नहाते नहीं है, लेकिन तो ब्रश तो डेली करते हैं, है कि नहीं? यस सर। हाँ देखा, पकड़ा गया चोर। यस बोलता है, हाँ? मतलब नहाता नहीं डेली। अरे भाई नहाने का। डेली नहाता है। ओह वेरी गुड वेरी गुड, डेली नहाने का, ठीक है। देखो नहाने से अपना बॉडी फ्रेश रहता है और मेडिटेशन करने से माइंड फ्रेश होता है। याद रखो, नहाने से अपना बॉडी फ्रेश होता है और मेडिटेशन करने से माइंड फ्रेश होता है। जिनका माइंड फ्रेश है उनका मेमोरी अच्छा रहेगा, उनका फोकस ज़्यादा रहेगा, उनका क्रिएटिविटी अच्छा रहेगा, उनके पास स्किल्स अच्छा रहेगा और वो स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। आज फिजिकली बहुत स्ट्रांग लोग को देखते हैं लेकिन मेंटली बहुत वीक होते हैं। कितने लोगों ने सुशांत राजपूत को देखा है? सुशांत राजपूत करके एक हीरो था, राइट? तो फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, सबको दिखता था फिजिकली स्ट्रांग है करके, लेकिन वो मेंटली बहुत वीक थे, राइट? आज बहुत सारे लोग को अपन देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन मेंटली बहुत इमोशनली बहुत वीक होते, बहुत गुस्सा आता है उनको, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते। तो ऐसे बच्चों को बताने का भाई थोड़ा मेडिटेशन करो, ठीक है? तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक से, थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे सुबह सुबह 5 बजे, चलेगा ना एवरीबॉडी? यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट गुड। चलो तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ब्रेक के बाद में बताऊंगा मैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स, बोलो प्राइमरी, बोलेंगे सब लोग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। इसको देखो कैसे लिखा मैंने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। मतलब एक कार्बन को अटैच रहेगा तो प्राइमरी, 2 कार्बन को अटैच रहेगा तो सेकेंडरी, 3 कार्बन को अटैच है तो टर्शरी, 4 को रहेगा तो क्वाटरनरी। देखिए ये प्राइमरी। डेफिनेशन कौन रीड करेंगे? यस अनिक, अनम्यूट करो और डेफिनेशन रीड करो। अनिक रीड करो बेटा। द कार्बन एटम, The carbon atom which is attached to only one carbon is called primary carbon. यस। अब थोड़ा सोचो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमको। एक ऐसा अल्केन बताओ जिसमें जो कार्बन है, अल्केन वाला कार्बन है, वो एक कार्बन को भी अटैच नहीं है, एक कार्बन को भी अटैच नहीं है। वैसा कौन सा अल्केन है? Methane. हाँ Methane. एग्जैक्टली, मीथेन, वेरी गुड। तो मिनिमम 1 कार्बन को अटैच हुआ कौन सा है? ऐसा कोई अल्केन का बताओ इसमें एक कार्बन। Propane, butane. हाँ, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें मिनिमम ओनली 1 कार्बन को अटैच है। देखो द कार्बन एटम विच इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, ओनली 1 कार्बन एटम को अटैच, जो फर्स्ट कार्बन रहेगा हमेशा वो एक ही कार्बन को अटैच रहता है। अभी प्रोपेन में जो सेकंड कार्बन है वो 2 कार्बन को अटैच रहेगा। प्रोपेन में जो सेकंड कार्बन है 2 को अटैच रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट कार्बन है वो सिर्फ 1 को अटैच है। सो 1 को अटैच है तो प्राइमरी। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सेकेंडरी का डेफिनेशन बताओ अनिक। The carbon atom which is attached to 2 carbons is called secondary carbon. Exactly. The carbon atom which is attached to 2 carbon atoms, it is called as secondary. 2 carbon atoms को अटैच है तो secondary बोलते हैं, ठीक है बेटा? अच्छा, what is tertiary? The carbon atom which is attached to 3 carbon is called tertiary carbon. Exactly. The carbon atom which is attached to 3 carbon atom is called as tertiary. Quaternary? The carbon atom which is attached to 4 carbon is called quaternary carbon.